अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं बना रही थी बच्चों के लिए मैक्रोनी, क्योंकि भाभी और आप ही दोनों डॉक्टर के पास गए थे काम से। तो मैंने सोचा कि चलो मैं घर पर हूँ तो मैं कुछ बना देती हूँ हल्का सा, ताकि बच्चे ईजिली खा सकें और फिर ट्यूशन चले जाएँ। तो ये दोपहर का कुछ टाइम था और कुछ था नहीं घर में और गर्मी इतनी शदीद थी, तो मैंने सोचा कि भाई ज़्यादा मेहनत से बेहतर है कि आप सिंपल सी मैक्रोनी बनाओ। सब्जियां तो आप लोगों को पता है, मैंने पहले से ही काट के रख दी थी सारी वेजिटेबल्स। तो मैंने कहा कि चलो भाई जल्दी से निकाल के फटाफट बना के बच्चों को दे देते हैं, वो भी खा लेंगे और काम का काम भी हो जाए। तो यहाँ मैं वही उनके लिए बना रही थी मैक्रोनी। और चिकन मैंने बिल्कुल ना होने के बराबर थोड़ी सी डाली थी, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने थोड़ी सी डाली कि बच्चों को बस टेस्ट आ जाए। और यहाँ पे मेरी मैक्रोनी झटपट सी तैयार हो गई थी। जब आपके पास सारी चीजें रेडी होती है ना, तो चीजों को बनने में टाइम नहीं लगता। और चाइनीज तो 2 मिनट में वैसे भी बन ही जाता है। तो बहुत मजे की बनी थी और बच्चों ने खा ली। और मैंने काफी टाइम बाद बनाई थी, मैंने रमजानों में बनाई थी और उसके बाद मैंने अब ट्राई किया था। मैं किचन में नहीं जाती, आप लोगों को पता ही है। गर्मी इतनी थी आज जब मैंने ये बनाई है ना, तो मेरी हालत ही बुरी हो गई थी। और इसके बाद मुझे आज कैरी का शरबत भी बनाना था। तो मैं यही सोची थी कि अभी से मेरी ये हालत है, जब मैं कैरी का शरबत बनाऊंगी तब मेरा क्या होगा। और यहाँ मैक्रोनी बिल्कुल रेडी, तो बस मैंने बच्चों को खाना दे दिया था और उसके बाद मैं आ गई थी कैरी के शरबत की तैयारी करने के लिए। भाई यहाँ ले आए थे कैरियां, तो भाई ने मुझे बोला कि तुम बनाओ कैरी का शरबत, क्योंकि ऐसी अनोखी चीजें मैं ही बनाती हूँ। एक्स्ट्रा काम जो होते हैं ना, एक्स्ट्रा चीजें होती है, ये मैं करती हूँ। तो आप ही ने मुझे रेसिपी समझा दी थी और मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली थी। बहुत टाइम पहले मैंने ट्राई किया था, लेकिन मुझे याद नहीं था कि मुझे क्या क्या डालना था। तो मैंने एक बार यूट्यूब से देख लिया, याद हो जाता है यार कि क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं। तो यहाँ बस मैंने कैरी को जलेले से काट लिया था और ये अंदर से पकी हुई थी, ऊपर से ये कच्ची थी और ये खट्टी तो बहुत थी। वैसे तो इसको स्किन के साथ भी पका लेते हैं, बट मैंने कहा कि इतना टाइम वेस्ट करने से बेहतर, इतनी गंदगी करने से बेहतर है आप इज्जत का काम कर लो। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से सारी कैरी को पील कर लिया था, सारा उसका स्किन वगैरह उतार के उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट के एक पैन के अंदर 2 ग्लास पानी जितना डाल के इसको पकाने छोड़ दिया था, ताकि कैरी अच्छे से नरम हो जाए। और जब कैरी नरम हो गई तो मैंने इसको जूसर ब्लेंडर में डाल के इसको अच्छे से मैंने इसका पेस्ट बना लिया था। इस बीच आप चाहो तो आप चीनी डाल सकते हो, मैंने ऐड नहीं की थी, मैं बाद में ऐड करूंगी। और इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है, इतना ही थिक पेस्ट बन जाएगा इसका। और उसके बाद मैंने इसको स्ट्रेनर से छान लिया था, ताकि इसके जो भी बाल वगैरह हैं, एक्स्ट्रा जो भी इसका गूदा वगैरह हो वो निकल जाए। और ये मैंने बिहाइंड द कैमरा किया था, क्योंकि मैं एक हाथ से शूट कर रही थी और सामने करती तो बहुत सारी गंदगी होती, तो इसलिए मैंने पीछे से कर लिया था सारा काम। और यहाँ मैं उसी पैन में मैंने डाला था 1 ग्लास भर के चीनी, यानी कि 2 कप जितनी मैंने चीनी ली थी और उसमें 1.5 कप जितना मैंने पानी डाला था। इतना आपको पानी डालना है कि चीनी अच्छे से इसमें भीग जाए। और इसमें 1 अदद नींबू भी आप डाल सकते हो, बट मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला, स्किप कर दिया। बेसिकली हम लोग बना रहे हैं शीरा, जिसको हम लोग कहते हैं चाशनी। हाँ देखो मैं भूल गई थी, सॉरी। तो हमें चाशनी बनानी है, इसमें कोई तार वार नहीं चाहिए, बस इतना हो कि ये अच्छे से चीनी डिजोल्व हो जाए। फिर उसके बाद वो सारा आम रस, आम पन्ना, जो भी आप कह लो, कैरी का जूस, जो भी आपने बना के रखा है, वो सारा बैटर हमने इसके अंदर डाल देना है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि ये एक जान हो जाए दोनों चीजें। और उसके बाद हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे, वो कुछ इस तरीके से है कि मैंने इसमें सारी चीजें ली थी। हाफ टी स्पून मैंने इसमें लिया था जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर लिया था, हाफ टी स्पून मैंने इसमें चाट मसाला, हाफ टी स्पून नमक, और मैंने लिया था 1 चम्मच जितना काला नमक। और इसमें मैंने हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर भी डाला था, जो कि मुझे नहीं डालना चाहिए था, मतलब थोड़ा सा ना ये स्पाइसी हो गया था, तो आप लोग स्किप कर देना, आप लोग मत डालना। बाकी ये सारे मसाले डालना, बिल्कुल बैलेंस बनेगा। और उसके बाद जो है मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और तकरीबन थोड़ी ही देर के लिए मैंने इसको पकाया था, मतलब इतना कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। और इसको इतना मिक्स किया था कि कुछ भी मसाले वगैरह ऊपर ना रहे और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, मतलब थोड़ा सा थिकनेस इसमें आ जाए। फिर उसके बाद इसको चेक करने का ये तरीका था कि इसको प्लेट में निकाल के चेक करना था कि वो ड्रॉप आपका गिर तो नहीं रहा। तो मेरा ड्रॉप नहीं गिरा था। और फिर उसके बाद मैंने तार भी चेक किया था कि इसमें एक कंसिस्टेंसी में ये ऊपर आ रहा है या नहीं। तो ये बिल्कुल आ रहा था, इसका मतलब ये आपका बिल्कुल रेडी हो चुका है। और फिर बस इसको मैंने ठंडा होने दिया और जब ये अच्छे से ठंडा हो गया तो उसके बाद मैंने इसको एक टाइट जार में, कंटेनर में रख लिया, जो बिल्कुल साफ सुथरा था, जो मतलब खराब ना हो, स्टोर कर लिया। और ये आराम से आपके 2-3 महीने चल सकता है, बट मेरे यहाँ तो 1 हफ्ते में ही खत्म हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता, हम इतने शौक से पीने वाले हैं। तो बस इसको पैक करके रख दिया था। और ये गर्मियों में बहुत मजे का होता है, आप लोग प्लीज ट्राई करिएगा, क्योंकि ये गर्मी से बचाता है। आजकल जो हीट स्ट्रोक है उससे भी बचाएगा, लू वगैरह से बचाएगा। तो अपने घर में बनाए, अपने घर वालों को पिलाएं, भाइयों को, अब्बू को, जो जो बाहर जाते हैं काम पे, उनके लिए बना के देंगे, बहुत अच्छा फायदेमंद होता है। यहाँ पर ये लोग ट्यूशन से आ गए थे
और गर्मी इतनी शदीद थी तो इनके लिए आइसक्रीम मंगवा के रखी थी। तो यहाँ पे ये लोग आइसक्रीम खा रहे थे और इतना खुश थे, इनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं। मेरी भी आइसक्रीम थी, इनकी अपनी थी, लेकिन वो कहते हैं ना जब चीजें होती हैं तो नियत फिसलने में टाइम नहीं लगता। तो जब इन लोगों ने अपनी आइसक्रीम खाई, इनको होश नहीं था। जैसे ही मैंने अपनी आइसक्रीम निकाली तो इनको हुआ कि पुप्पो शेयरिंग नहीं करोगी, मतलब कि मैंने अपनी आइसक्रीम सुकून से खाई ही नहीं और इन सबको शेयरिंग करवाई। बीच में मेरी भतीजी भी कूद पड़ी, उससे भी मेरी आइसक्रीम पे हाथ साफ किया और फिर मैंने इन सबको एक एक बाइट चखा दी, क्योंकि फिर मैं क्या करूं, मेरा दिल ऐसा है ना कि मैं अकेले खाती नहीं हूँ। मेरा दिल कहता है कि मैं सबको शेयरिंग करा ही दूं। तो मिल बांट के हम लोगों ने अपनी आइसक्रीम खा ली। और इन कार्टूनों के मुंह देखिए आप किस तरीके से आइसक्रीम से भरे हुए, मतलब कि कोई चीज आती है ना तो हमारे यहाँ ऐसे ही शोर शराबा होता है और ऐसे ही एक दूसरे की चीजों पर नजर रखते हैं और फिर उससे लेके खा लेते हैं। आइसक्रीम वगैरह खाने के बाद मैं यहाँ आप ही के पास आ गई थी, क्योंकि आप ही रात में बना रही थी बच्चों के लिए चिकन स्ट्रिप्स, जिंगर स्ट्रिप, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो आप ही ने कहा कि मैं ये बना रही हूँ तो तुम वीडियो ले लो, क्योंकि मुझे व्लॉग का बहुत इश्यू होता है, मुझे व्लॉग बनाना होता है। तो मैंने उनसे कहा कि लाओ मैं शेयर कर लेती हूँ ये भी चीज। तो सिंपल सी चीजें थी, आप ही ने बाउल में सारे मसाले डाले थे और क्या डाला था, लहसुन अदरक लाल मिर्च चाट मसाला और नमक, और उसके बाद इसमें टिक्के का मसाला भी डाला था और सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका। ये सारे मसाले डाल के इसका अच्छा सा पेस्ट बना के और चिकन के जो स्ट्रिप्स है उसको मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था ताकि वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए। साथ ही बच्चों के लिए फ्राइज बना ली थी, क्योंकि बच्चों को फ्राइज तो चाहिए ही होती है। अब जब चिकन बनेगी तो फ्राइज भी होगी। और उसके बाद चिकन को कोट कर लिया था, कोट सिंपल जिस तरह जिंगर को कोट करते हैं हम, पहले मैदे में, फिर उसके बाद जो है पानी में, फिर उसके बाद दोबारा मैदे में और उसके बाद फ्राई, मतलब 2 बार आप कोट करते हो और उसके बाद आप उसको फ्राई कर लेते हो, तब जाके उसके जिंगर जो होते हैं, मतलब वो अच्छे क्रिस्पीनेस जो आती है ना, वो इसी वजह से आती है कि आप उसको 2 बार करते हो कोट, और ठंडे पानी में करना चाहिए तो वो और अच्छे से आता है। तो बस सिंपली इसको कोट करके सारे चिकन के स्ट्रिप्स को फ्राई कर लिया था, क्योंकि रात के खाने का टाइम हो रहा था और बच्चों को खा के सोना भी था। तो जल्दी जल्दी आप ही सब चीजें फ्राई कर दी थी और मेरे लिए और भाई के लिए आप ही ने सब्जी भी बनाई थी लौकी की, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। मेरे भाई भी चिकन शौक से नहीं खाते हैं, वो भी बहुत गुस्सा करते हैं, बट क्या करें, बच्चों को तो खानी ही पड़ती है। और आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन चिकन खा रहा है और कौन कौन नहीं खा रहा है, क्योंकि काफी सारे लोग खा रहे हैं। मेरे घर वाले मुझे ये कहते हैं कि तुम ही पागल हो अजीब जो नहीं खा रही हो, पूरी दुनिया खा रही है, कुछ नहीं होता। पर मुझे होने का डर नहीं है, मतलब एक दिल नहीं मान रहा खाने के लिए। जब से वीडियोस देखी है ना तब से बस कोई चीज आप देख लो ना तो फिर दिल कहता है कि नहीं भाई ये नहीं करना। एक अंदर से फीलिंग आ रही होती है कि इसको तो दूर ही रखो बस। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग चिकन खा रहे हैं या नहीं। और यहाँ पे बच्चों ने बहुत ही मजे से फ्राइज और चिकन खा ली थी और इसके बाद हम लोगों ने अपनी लौकी की सब्जी खा ली थी। लौकी में हम लोग आलू भी डालते हैं, आप लोग भी डालते हैं या नहीं बताइएगा जरूर। तो यहाँ पे लौकी की सब्जी थी, मैंने, भाई ने और अपने हम लोगों ने भी खाना खा लिया था, मैं शूट नहीं कर सकी। और यहाँ मैं आ गई थी मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि घर में मेहंदी कौन पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो भाई मेहंदी लगा देती हूँ। तो मैंने आप ही को बोला कि आप लगवा लो, उन्होंने बोला हाँ ठीक है, पर पैरों पे लगा के देना। मैंने कहा चलें ठीक है लगा देती हूँ, आप भी क्या याद करेंगी, क्योंकि मुझे भाभी और आप ही दोनों हमेशा यही बोलते कि हमें पैरों पे लगा के दो, लेकिन मैं कभी भी पैरों पे नहीं लगाती मेहंदी। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं अच्छा लगता किसी के पैरों पे मेहंदी लगाना। तो मैंने कहा भाई हाथों पे लगवा लो, पैरों पे नहीं। पर आज मेरा दिल हुआ कि चलो यार लगा देती हूँ, आप लोग भी क्या याद करोगे। तो मैंने अपने दिल से इनको लगा दी और भाभी को लगाना भी बाकी थी। लेकिन वही ना, आप उंगली देते हो ना तो ये लोग पूरा हाथ पकड़ लेते। तो फिर मेरी आप ही ने बोला कि आप जब लगा ही दिए तो नीचे पैरों के तलवों पे भी लगा ही दो। मैंने कहा यहाँ कौन लगवाता है भाई, पर उन्होंने कहा कि नहीं प्लीज लगा दो ताकि थोड़ा मुझे ठंडक महसूस हो जाए, गर्मी बहुत है ना इसलिए। और ये मेरे हाथों का पूरा बेड़ा गर्क हो चुका था, फिर भी मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के इनको लगा दी कि भाई आप लोग खुश हो जाओ बस और मुझे दुआ दो, क्योंकि कभी कभी खुश करना अच्छा लगता है। लेकिन ये हाथों का दुख तो कोई मुझसे ही पूछे, क्योंकि मुझे मेरे हाथों से बड़ा ही प्यार है और जब ये इतने गंदे होते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। और ये देखिएगा, ये मेहंदी लगाने के बाद भी इन लोगों को सुकून नहीं आता है, फिर भी अपनी मेहंदी हिलाते रहते हैं और फैला लेते हैं। इतनी अच्छी मेहंदी इतनी मेहनत से लगाई और फैला दी लेके, मतलब कि इसलिए मेरा दिल नहीं करता कि मैं लोगों को मेहंदी लगाऊं। अब क्या करूं, मेरे घर वाले हैं ही ऐसे। और मेहंदी से फ्री होने के बाद भाई मेरे लिए ले आए थे लिम्का, क्योंकि मुझे गर्मियों में लिम्के पीना बहुत पसंद है और मेरे लिए भाई डेली ले आते हैं। गर्मी इतनी शदीद होती है और ये पी के जब मुझे नींद आती है ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकती, इतने सुकून भरी नींद आती है। और स्पेशली ये मिंट मार्गरीटा बहुत रिफ्रेश कर देता है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कॉमेंट भी जरूर करिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी फैमिली मुझे दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि अभी मेरे चैनल पे बहुत से व्लॉग्स आना बाकी हैं। फी अमान अल्लाह।